इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सीआरपीएफ की टीम पर एक आतंकी हमला हुआ है। जख्मी आप भी हैं, पर इलाज की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। कैसे हो दोस्तों, वापस आ गया हूँ 10 ऐसी इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इन सीरीज में आपको जबरदस्त थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा। अरे अंधा गई हो तुम, हमसे नफरत करते करते हमारी अम्मा भी गई। नंबर 10 पर है कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज सनफ्लावर सीजन 2। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहानी सनफ्लावर सोसाइटी की है, जहाँ पर एक आदमी का मर्डर हो गया है और मर्डर एक नारियल के थ्रू हुआ है। सेकंड सीजन में द केरल स्टोरी मूवी एक्ट्रेस अदा शर्मा देखने को मिलती है, जिससे प्राइम सस्पेक्ट की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। यहाँ उसी रूम में रहने आई होती है जिस रूम में मर्डर हुआ है, लेकिन अब यहाँ भी शक के दायरे में है। सेकंड सीजन की स्टोरी ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है और इस चीज को डार्क ह्यूमर के साथ दिखाया गया है। पुलिस अब भी सोनू पे शक कर रही होती है, क्योंकि उस आदमी की हरकतें ही ऐसी हैं कि जिससे आपको कभी वो एकदम बेवकूफ लगेगा तो कभी एकदम जीनियस मर्डरर लगेगा। लेकिन मर्डरर कौन है, या तो आपको सीरीज देख के ही पता करना होगा। और आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको इसका सेकंड सीजन जरूर देखना चाहिए। ये सीरीज G5 पे अवेलेबल है, जिसमें की टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं। नंबर 9 पे द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी। और आपने 2015 में सीना बोरा मर्डर केस के बारे में सुना होगा, तो आपको बता दूं कि यह सीरीज उसी केस की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। सीरीज में आपको कई ऐसे लोग और रिपोर्टर्स देखने को मिलेंगे जो इस केस से जुड़े थे। कहानी इंद्रानी मुखर्जी से स्टार्ट होती है, जिसपे उसी की बहन सीना बोरा के मर्डर का इल्जाम होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी होती है। और भी कई सारे ऐसे ही फैक्ट जो आपको इस सीरीज में पता चलेंगे, क्योंकि कई लोगों का तो यह भी मानना है कि का मर्डर कभी हुआ ही नहीं। और भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं जो आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा। अगर आपको रियल क्राइम देखना पसंद है तो ये सीरीज आपका दिन बना सकती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसमें कि टोटल 4 एपिसोड हैं जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 8 पर है सुपर ड्रामा क्राइम थ्रिलर द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। कहानी न्यूज चैनल पर बेस्ड है। इस सीरीज में आवाज भारती और जोश 24/7 2 इंडियन न्यूज चैनल दिखाए गए हैं जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। आवाज भारती जो कि सच और अनवास्ड न्यूज डिलीवरी करने में विश्वास रखता है, वहीं पर जोश 24/7 इंटरटेनमेंट, मिर्च मसाला और न्यूज TRP पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन दोनों चैनल की राइवलरी देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीजन 2 की कहानी दीपांकर वर्सेस राधा भार्गव की कहानी है। कैसे 2 जर्नलिस्ट एक दूसरे को तबाह करने में लग जाते हैं। सीरीज में कई बड़े बड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं जो कि डायरेक्टली व इनडायरेक्टली रियल पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, वो चाहे ऑपरेशन अम्ब्रेला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। और आपको ये सब डिटेल में जानना हो तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज G5 पर अवेलेबल है, जिसमें की टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 35 से 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 7 पर है इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सीरीज पोचर। दाद देनी होगी इस सीरीज के मेकर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे पर ये सीरीज बनाई। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ऐसे क्राइम से कोई दिक्कत होती है। सीरीज की कहानी केरला के घने जंगलों की है, यहाँ पे हजारों टाइप के एनिमल्स रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं और उनमें से भी सबसे ज्यादा शिकार हाथियों का हो रहा होता है। उनके दांत की कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपना क्राइम कबूल रहा होता है कि वो एक स्मगलर है और हाथियों के दांतों का स्मगलिंग करता था। जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर एक्शन में आ जाते हैं और अब चालू होता है तगड़ा इन्वेस्टिगेशन। इस क्राइम में कौन कौन इन्वॉल्व है, सीरीज का क्लाइमैक्स आपका माइंड ब्लॉक करके रख देगा। और एक सवाल यह रह जाता है कि अल्टीमेटली की गुनाहगार कौन है, स्मगलर या फिर जो लोग ये सब करवा रहे हैं। सीरीज केरला में शूट होने की वजह से आपको हिंदी के अलावा और भी कई लैंग्वेज में डायलॉग देखने को मिलेंगे। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसमें की टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 6 पर है इन्वेस्टिगेशन क्राइम ड्रामा सीरीज गांठ। कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसमें 6 लोगों ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी होती है, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि उन लोगों ने सुसाइड किया है या फिर उनका मर्डर हुआ है, फिर यह सब किसी काले जादू का नतीजा है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का काम एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर सर गदर सिंह को मिला है, जिसकी जिंदगी खुद थोड़ी अनस्टेबल है और वह बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और भी है जो कि एक लड़की का है जो कि इंटर्न है और एक साइकिक भी है जो सब कुछ पहले से ही जान जाती है और वो इस केस में पुलिस के साथ है। तो क्या पता चलता है एंड में, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 30 से 45 मिनट लंबे हैं।
नंबर 5 पर है कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज मामला लीगल है। वो कुछ उस टाइप की सीरीज होती है ना जिसमें कोई हीरो हीरोइन क्राइम थ्रिलर कुछ भी नहीं होता, फिर भी सीरीज सुपर डुपर हिट होती है। तो कुछ इस टाइप की है ये सीरीज, जिसमें आपको कुछ अजीब और गरीब लोग और वैसे ही अजीब और गरीब केस देखने को मिलते हैं। सीरीज की स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। जिस तरीके से इस सीरीज को प्रेजेंट किया गया है वो काफी काबिल तारीफ है। सीरीज के ज्यादातर सीन कोर्ट रूम केसेस और वकील के अराउंड घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह सीरीज आपको थोड़ा भी बोर फील नहीं कराती। इसमें कुछ ऐसे वकील हैं जो किसी भी केस को जितवा सकते हैं और कुछ ऐसे भी वकील हैं जो सिर्फ लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो जुगाड़ और सेटिंग लगाने का काम ही करते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर आपको हंसाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं। नंबर 4 पर है वॉर ड्रामा स्पाई थ्रिलर सीरीज रणनीति। कहानी आपको 2019 में लेकर जाती है, जब पाकिस्तान के टेररिस्ट ने पुलवामा में सीआरपीएफ के वैन पर हमला कर दिया था। अब कैसे इंडिया इस बात का बदला लेता है बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके। सीरीज कई चीजों पर फोकस करती है, जैसे कि वो कौन से ऐसे स्पाई एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान की खबर इंडिया तक पहुंचाई थी, और कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया ने पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट किया था। जहाँ पर एक और पाकिस्तान का मानना था कि इंडिया ने कभी उस पर हमला किया ही नहीं, वहाँ दूसरी ओर पाकिस्तान में पूरा डर का माहौल होता है। इस सीरीज की जान है जिम्मी शेरगिल, जो कि इंडिया की तरफ से एक स्पाई एजेंट है, और दूसरी ओर नेगेटिव रोल में पाकिस्तान की साइड है आशुतोष राणा। इन दोनों ने मिलकर सीरीज में जान फूंक दी है। इस सीरीज में पायलट अभिनंदन को इंडिया लाने की स्टोरी को भी दिखाया गया है, और ज्यादा जानने के लिए आपको खुद ही वेब सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, जिसमें कि टोटल 9 एपिसोड हैं जो कि 30 से 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 3 पर है मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज मर्डर इन महिम। कहानी मुंबई के महिम रेलवे स्टेशन की है, जहां पर टॉयलेट में एक मर्डर हुआ है, और पूरी सीरीज में इसी तरह के मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने का काम विजय राज मतलब शिवाजी राज कर रहे हैं, और जिसका मर्डर हुआ है वो एक LGBT कम्युनिटी के लोग हैं। एक जर्नलिस्ट है पीटर फर्नांडिस, जो कि पुलिस के साथ खुद भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि इस केस से उसके भी कुछ पर्सनल मैटर जुड़े हुए हैं। मजे की बात यह है कि वो पुलिस ऑफिसर और वो जर्नलिस्ट पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन अगर यह दोनों एक साथ आ जाएं तो क्रिमिनल को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मर्डरर कौन है जो गे लोगों को टारगेट किए हुए है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, जिसमें कि कुल 8 एपिसोड हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। सेकंड नंबर पर इंस्पेक्टर रेसी। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर क्राइम वेब सीरीज है। कहानी एक जंगल और वहां बसे गांव की है। जंगल में एक के बाद एक कई लोगों की डेड बॉडी पेड़ से चिपकी हुई मिलती है, और हर डेड बॉडी को एक अजीब से जाल में कवर किया होता है। गांव वालों का मानना है कि जंगल की एक भूतनी है जिसका नाम है बनराची, यहाँ सब उसी का किया हुआ है, और अब वो पूरा गाँव कब्रिस्तान में बदलने वाला होता है। इन डेड बॉडीज की वजह से सबके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है इंस्पेक्टर रेसी की, जो कि हर चीज को साइंस और लॉजिक के नजरिए से देखता है। तो अब सवाल यह है कि क्या वो इंस्पेक्टर इन डेड बॉडीज के पीछे की मिस्ट्री पता लगा पाएगा? ये तो आपको इस वेब सीरीज को देख के ही जानना होगा। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसमें कि टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की सीरीज है वह आपका दिमाग फाड़ के रख देगी। फर्स्ट नंबर पर है दूता वेब सीरीज। दूता नाम का मतलब है द मैसेंजर। ये एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसकी कहानी सागर नाम के एक जर्नलिस्ट की है। उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसको न्यूज़पेपर के कटिंग मिलना चालू होते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर के कटिंग उसको मिले होते हैं उसमें भविष्य में क्या होने वाला है ये सब लिखा होता है। वो कटिंग्स कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि कब किसका मर्डर होने वाला है यह भी उसमें लिखा होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब सागर को उन कटिंग्स के थ्रू पता चलता है कि उसकी लवर का मर्डर होने वाला है, और अब वो टाइम के आगे जाके उसको बचाना चाहता है। तो क्या यह पॉसिबल है? न्यूज़पेपर कटिंग के पीछे कौन है? इन सारी चीजों की मिस्ट्री क्या है? और भी बहुत कुछ जो मैंने नहीं बताया है, वरना वेब सीरीज का स्पॉइलर हो जाएगा। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाला वीडियो आपको किस पे चाहिए उसके बारे में कमेंट में बताएं। सो थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।